ये तकरीबन डाउनलोड हो चुका है, यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर डाउनलोड भी रहता है थोड़ा। ये हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अब ये जिप फाइल के अंदर है। ठीक है, तो आपने जिप फाइल से उसको बाहर निकालना है, लेकिन पहले हम इसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे जहाँ पर हमारा वो एच डी डॉक्स का फोल्डर है। तो इसको सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जो मेरे पास फोल्डर था, ये एच डी डॉक्स वाला फोल्डर, तो इसके अंदर आ गए यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ओपन करते हैं, इसके अंदर जो ये वाला फोल्डर पड़ा है ना, इसे हमें बाहर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, आपके पास विंडो टाइम है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन ड्रैग का आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा यानी कि ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट है। ये अभी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वो फोल्डर, ताकि ये आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल कैसे करेंगे? अगर अभी हम यहाँ पर पहले हमने जैप को रन करना होता है। ठीक है जी, तो मैं अपने रैम को रन कर लेता हूँ। ये चल गया। यहाँ पर ये दो चीजें हमने इसको स्टार्ट करना होता है, एक अपाचे और एक मायास्क्यू। ठीक है, तो चलो कर देंगे। ठीक है, अपाचे होता है, इसके जरिए हमारा जो उसके साथ रब्ता होता है सर्वर का, वो होता है। और मायास्क्यूएल ये डेटाबेस होता है। तो ये दोनों सर्वर होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसको हमने एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। सिंगल है, डबल है, सिंगल। अभी मेरे ख्याल से ये गलत लिखा है, क्या डबल है। अभी वो फोल्डर यहाँ शो, कोई बात नहीं, लोकल पे चलते हैं ना। अभी एक और काम करना तो है। ये लोकल होस्ट पे आएंगे तो इस तरह का आपको नजर आएगा। लेकिन अभी हम फोल्डर का नाम देख लेते हैं इधर के, हमारे फोल्डर का नाम है क्या। ये देखिए, वर्डप्रेस। यहाँ से हम इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश। अभी देखिए ये वाला चीज आपके सामने है। ठीक है, यहाँ से आपने इंग्लिश ही हम यूज करते हैं ज़्यादा, वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर वो कह रहा है जी डेटाबेस नेम चाहिए होगा, यूजर नेम चाहिए होगा, उसके बाद डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए होगा, और डेटाबेस होस्ट चाहिए होगा। ये चार चीज़ें ये चाहिए। उसके बाद है जी टेबल प्री फिक्सेस इफ यू वांट, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने PHP एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये लोकल होस्ट आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, तो ये आ गया। अब हमें नई डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गए। और यहाँ से अब हमने करना है यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट। तो हम WP डेटाबेस का नाम रख लेंगे, जो सिंपली यहाँ पर आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। अब हमने और कुछ नहीं इसमें करना। यहाँ से हम लेट्स स्टार्ट कर देंगे, लेट्स गो। अब ये आ गया, वो कह रहा है कि सारी चीजें बता। तो हमने डेटाबेस का नाम WP रखा था, तो हम वो बता देंगे। यूजर नेम हमारे पास रूट होता है इसका, रूट, क्योंकि ये आपके लोकल के ऊपर रूट ही रखा जाता है। पासवर्ड हमारे पास होता ही नहीं है लोकल। ठीक है, और फिर यहाँ पर
टेबल प्रीफिक्स ये कह रहा है तो इसको आप हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमने फिल कर लेनी है और इस तरीके से यहाँ पर हमने सबमिट करना है। यार ये टेबल प्रीफिक्स मास्टर, अच्छा एंटिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्लैश लगा, कंटेन नंबर लेटर अंडरस्कोर, डब्ल्यू पी अंडर, वही लेते थे, यही लिखा हुआ था। शेयर करिए। अच्छा, ये हमारे पास अब आगे आ गया, वो कह रहा है नॉन इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर ये चल जाएगा इसका। तो यहाँ कुछ और चीजें पूछेगा, जैसे अब वो वाली सिचुएशन आ गई है जो हमने उधर किया था ना, सर्वर पे, लाइव सर्वर पे, और उसके ऊपर उसने पूछी थी, तो वो चीजें आपने यहाँ पर अब बतानी। अब वेबसाइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं? तो, ठीक है, हम ये रखना चाह रहे हैं। यूजर नेम आपने देना होता है, एडमन मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर आपने पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड जो आपको सही लगे, जो याद रहता है, वो आप रख सकते हो। ठीक है, मैं तो ऐसे ही रख रहा हूँ जो भी मुझे याद रहे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल दे सकते हो अगर देना चाहो तो। ठीक है जी। ठीक है, ये ईमेल आ गया, फिर आपने अच्छा जी, यानी कि ये वाला आपने क्लिक करना है कि जो आपका सर्च इंजन है ना, वो इसको क्रोल हम कहते हैं, क्रोल ना करे, यानी कि वो इसको ना देखे। हम उसको नहीं दिखाना चाहते, जरी सी बात है, लोकल पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हम वेबसाइट अभी बिल्ड कर रहे हैं, हम ये नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप इसको क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करें। ठीक है जी, अब वो यहाँ पर कह रहा है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, तो आप इधर जो है अपना पासवर्ड वगैरह लगा के लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और ये लॉगिन हमारे पास आ गया। तो हमने पासवर्ड सेव किया था, तो वही आ रहा है, वही आ रहा है। ठीक है, तो रिमेम्बर में ही कर देता हूँ ताकि बाद में हमें दोबारा दोबारा में लगाना पड़े। तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये हमारा लोकल का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर आसानी ये होती है कि यहाँ पर आपको स्पीड कैसे इशू है, तो आपने सिंपली इस सर्वर को रन कर देना होता है दोनों को। उसके बाद अपना आप वो वर्डप्रेस ओपन कर सकते हो, लोकल स्लैश वर्डप्रेस लिखोगे तो आपकी ये वेबसाइट आ जाएगी। अभी अगर मैं इस वेबसाइट को विजिट करना चाहूँ तो किस तरह की लग रही है, कुछ इस तरह की भी वेबसाइट आ रही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें करेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम थीम के ऊपर चल, अभी देखे ना यहाँ पर ये वो कुछ प्लगइन यहाँ पर नहीं आया, जो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो हमें और भी आसानी होगी समझने में कि यहाँ पर क्या चीज़ होती है असल में वर्डप्रेस के ऊपर। तो अब प्लगइन हम अपनी मर्जी से इंस्टॉल करते हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं जी, पहले नंबर पे तो हमें कोई थीम चाहिए, तो थीम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ थीम तो पहले से यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, ये दो तीन। तो इनको अगर आप यूज करना चाहते हो आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर वो सारे थीम अवेलेबल हो जाते हैं जो लाइव पे होते हैं, लेकिन आपका इंटरनेट चलना चाहिए इस वक्त। ठीक है, अगर मैं इंटरनेट इस वक्त बंद कर देता हूँ, देख लेते हैं क्या होता है। इंटरनेट मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। वैसे तो ये चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई थीम आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो लाइव आ रहा है। बाकी सारा काम आपका चलेगा, आपकी ये वेबसाइट भी चलेगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही तरीके से चलेगा क्योंकि ये है लोकल पे। अब हमने वो जो थीम इंस्टॉल किए वो तो आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन आपकी लाइव वाले नहीं आएंगे जो उधर से आपने इंस्टॉल किया। तो दोबारा मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ। हाँ, 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 ठीक है।
कि जी यहाँ पर बहुत सारे थीम आ गए हैं। हम यहाँ पर पॉपुलर के ऊपर यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये होना चाहिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्या नाम है जी इसका? हैश का, हैश। तो ये ज़्यादा सर्विस जो है ना वो फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखना होता है, इसकी रेटिंग देख रहे हैं फुल है, ठीक है, और रिव्यू भी अच्छे खासे आए हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये अच्छा परफॉर्म करता है। जो तीन चीज़ें मैंने आपको कौन सी बताई थी कि ज़रूरी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। मोबाइल हाँ, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, और दूसरी, हाँ जी, कस्टमाइजेशन तो सबके अंदर होती है। दो और चीज़ें हैं, एक एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, एसईओ के साथ। दूसरा, स्पीड ऑफ कमाई होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड में इशू नहीं है। अब स्पीड का भी हम देखेंगे, स्पीड किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो ये हम इंस्टॉल करने लगे हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और ये चीजें चाहे तो आप लिख लें, लेकिन ये भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, और इसको हम एक्टिव कर दें। ये एक्टिव भी हो गया। अब हम देखते हैं वेबसाइट किस तरह की लग रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आ गया अभी, क्योंकि हमने इसका होम पेज सेट नहीं किया। ठीक है, तो वो इशू आ सकता है। तो हम कस्टमाइजेशन के अंदर चले जाते हैं।